आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया है प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी तथा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र आयु की दुगनी हो जाएगी, तो मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं। हल सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु x वर्ष है तथा माता की आयु बराबर y वर्ष। तब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष पूर्व, तब हम यहाँ से निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा पुत्र की आयु जो हो जाएगी दोस्तों 5 वर्ष पूर्व x ऋण 5 वर्ष, तथा उसी प्रकार माता की आयु x ऋण y वर्ष। तब दोस्तों दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से जो माता की आयु हो जाएगी ये दोस्तों हो जाएगा y ऋण 5 वर्ष। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो माता की आयु होगी दोस्तों, यहाँ से ये माता की आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तब हम इसको हल करते हैं दोस्तों, तो हमें एक समीकरण के रूप में कुछ प्राप्त होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3x ऋण y बराबर 15 ऋण 5। तो जो हमें समीकरण प्राप्त होता है वो हो जाएगा 3x ऋण y बराबर 10। हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं तथा प्रश्न में दिया गया है दोस्तों कि यहाँ से 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तब यहाँ से हम देखते हैं कि 10 वर्ष पश्चात यहाँ लिख सकते हैं पुत्र की आयु x धन 10 वर्ष तथा माता की आयु y धन 10 वर्ष। तब बोला गया है कि माता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। तब यहाँ से दोस्तों पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, किसकी आयु? माता की आयु। तब यहाँ से हम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, 2x धन 20 बराबर y धन 10। तब ये हो जाएगा 2x ऋण y बराबर ऋण 20 धन 10। तब यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है 2x ऋण y बराबर ऋण 10, जो कि हम इसे समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं दोस्तों। तब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तब यहाँ से 3x ऋण 2x ऋण y धन y बराबर 10 धन 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों y से y कट जाएगा, 2x में 1x कट जाएगा, यहाँ पर 3x में 2x कट जाएगा तो हमारे पास x बचेगा तथा ये 10 धन 10 दोस्तों। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास x बचा वो इस तरीके से x का मान जो हमारे पास प्राप्त होता है वो 20। तब हमने माना था जो x है वो पुत्र की वर्तमान आयु थी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वह हो जाएगी 20 वर्ष, तथा माता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों समीकरण 1 में x बराबर 20 वर्ष रखने पर, तब यहाँ से हम जानते हैं दोस्तों समीकरण 1 में 3x ऋण y बराबर 10। तब यहाँ से 3x ऋण 10 बराबर y लिख सकते हैं इसको, और हम 20 रखेंगे तो ये 60 ऋण 10। तो यहाँ से y का जो मान प्राप्त हो जाएगा वो 50 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो उनकी माता की आयु होगी वह 50 वर्ष होगी, जिसे हमने माया माना था। तब हम बोलते हैं कि हमें जो पुत्र की वर्तमान आयु प्राप्त हुई, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष तथा माता की वर्तमान आयु
बराबर 50 वर्ष, जो कि यह सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। यहाँ ये पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा माता की वर्तमान आयु 50 वर्ष। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।